इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक ये समझेंगे रोगों का प्रसार कैसे होता है। कोई भी रोग जो होता है उसका प्रसारण कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई रोग किस प्रकार प्रसारित होता है, किस माध्यम से प्रसारित होता है। तो इसी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। रोग का प्रसार मतलब स्प्रेड ऑफ डिजीज, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो रोगों के जो प्रसार हैं ये अलग अलग माध्यमों से होते हैं। रोग का जो प्रसारण होता है ये अलग अलग माध्यमों से हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है भोजन और जल के द्वारा। मतलब कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं और वह भोजन अगर संक्रमित है तो वह शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, जिसके चलते हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी। और फिर एक व्यक्ति का जूठा जब कोई अन्य व्यक्ति खाएगा तो उसको भी वो रोग आसानी से हो सकता है। या अगर पानी पी रहे हैं तो जूठा पानी अगर कोई दूसरा व्यक्ति पीता है तो इस माध्यम से भी रोग का प्रसारण एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति तक बड़ी आसानी से हो जाता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि भोजन और जल के द्वारा रोगों का प्रसारण में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, भोजन और जल के द्वारा। मतलब भोजन के द्वारा भी फैल सकता है और पानी के द्वारा भी फैल सकता है। अगर किसी का संक्रमित पानी हम पीते हैं या संक्रमित भोजन करते हैं तो उससे रोगों का प्रसारण बड़ी आसानी से हो जाता है। दूसरा है वायु के द्वारा। मतलब कि अगर संक्रमित एरिया में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जो भी वायु है वह अगर दूषित वायु है और उसी वायु में हम लोग सांस लेंगे तो इसके माध्यम से भी कोई भी अन्य व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो सकता है। या जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसको अचानक छींक आया तो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति को हवा के माध्यम से उसके नाकों में जाएगा, जिसके चलते सामने वाला व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। तो हवा के माध्यम से भी आसानी से कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। तो ये दूसरा माध्यम था व्यक्तियों के संक्रमित होने के। तीसरा है कीटों के द्वारा। अब कीट द्वारा कैसे प्रसारित होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और वह व्यक्ति संक्रमित है तो कोई कीट जाकर उसके भोजन पर बैठेगा, फिर वही कीट किसी अन्य जगह पर जाके बैठेगा। तो उस कीट के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई भी रोग आसानी से प्रसारित हो सकते हैं। जैसे मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, इस माध्यम से आसानी से प्रसारित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है और मलेरिया वाले व्यक्ति को कोई मच्छर ने काटा और फिर वही मच्छर किसी दूसरे मनुष्य को काटेगा तो उस व्यक्ति के पास आसानी से रक्त के माध्यम से वहाँ तक संक्रमण फैल जाएगा, जिसके चलते दोनों व्यक्ति मलेरिया के शिकार हो जाएंगे। तो कीटों के माध्यम से भी रोगों का प्रसारण हो सकता है। अगला है चोट द्वारा। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं उंगली कट गया, पैर कट गया या किसी चीज़ से चोट लग गया तो उस कंडीशन में भी प्रसारण आसानी से हो जाता है। वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु और वायरस फैलते हैं, जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति उसके चपेट में आता है, उसके संपर्क में आता है तो वह भी व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो जाता है। तो हम लोग इसको भी एक कारक मान सकते हैं कि चोट के द्वारा भी कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित हो सकता है और चोट के कारण भी रोगों का प्रसारण आसानी से हो सकता है। तो ये कुछ माध्यम था जिसके द्वारा रोगों का प्रसारण होता है, रोगों का प्रसार होता है, रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचते हैं।